नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की कहानी है। ये कहानी है यादों की, बिछड़ने के दर्द की और एक अटूट विश्वास की। तो आइए सुनते हैं कहानी वो शिवरात्रि की रात। जम्मू की एक सर्द शाम पंडित सोमनाथ भट्ट अपनी बालकनी में चाय पी रहे थे। सामने ढलता सूर्य और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके मन में चल रही हलचल इस हवा से कहीं ज्यादा गहरी थी। उनके पास एक संदूक था। उन्होंने उसे खोला तो उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें, देवी देवताओं की मूर्तियां और एक तांबे का पुराना वटुक यानी शिवरात्रि पर इस्तेमाल होने वाला कश्मीरियों द्वारा विशेष पात्र। उसे देखते ही उनकी आंखों के आगे कश्मीर की वो शिवरात्रि जीवित हो उठी, जब उनकी माँ सुबह सुबह उन्हें जल्दी उठाकर तैयार कर दिया करती थी। शिवरात्रि से कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थीं। हर घर को मिट्टी से लीप पोत कर सजाया जाता था, नया सामान लाया जाता था और सबसे महत्वपूर्ण वटुक पूजन की तैयारियां होती थीं। शिवलिंग की जगह वटुक की स्थापना होती थी, जिसे भगवान शंकर और माता पार्वती का प्रतीक माना जाता था। घर के आंगन में बड़े से पत्तों के ऊपर अखरोट भिगोए जाते थे। बच्चों के लिए ये सबसे मज़ेदार खेल होता था। शिवरात्रि की रात तक इंतज़ार करना और फिर वो अखरोट तोड़कर देखना कि कौन सा अखरोट सही है और कौन सा खोखला। शाम होते ही पूरा मोहल्ला भक्ति रस में डूब जाता था। हर घर से शंख, घंटियां और बजनों की आवाज़ें गूंजने लगती थीं। मंदिर में रौनक होती थी। घर में शिवरात्रि का जागरण होता था, भजन कीर्तन होता था और चावल के आटे की रोटी प्रसाद के रूप में बांटी जाती थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। 1990 की वो रात, जब सोमनाथ के पिता ने उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहा। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब रहा था, लेकिन दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज़ आ रही थी। किसी ने हिम्मत करके कहा, क्या शिवरात्रि का दिया बुझा दें? लेकिन किसी बुजुर्ग की आवाज़ आई, नहीं, जब तक हम जिंदा हैं ये दिया जलता रहेगा। उस रात हर घर के आंगन में रखा आखिरी दिया जलता रहा, लेकिन उसके बाद वो घर खाली हो गए। सोमनाथ की आंखें नम थीं। वो वटुक को उठाकर बोले, हमने घर छोड़ा, पर हमारी संस्कृति नहीं। हमने वो गलियां छोड़ी, पर भोलेनाथ से रिश्ता तो नहीं। आज भी हर शिवरात्रि पर सभी कश्मीरी पंडित अपने अपने घरों में हेरत यानी कि शिवरात्रि मनाते हैं, पर वो मिट्टी की खुशबू, वो बचपन की मासूमियत और वो शिवरात्रि की रात अब सिर्फ यादों में बसती है।